जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों मानसिक अभिरुचि आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, जो अंकित भाटी सर की मार्केट में बुक आई है मानसिक अभिरुचि की, प्रॉपर मानसिक अभिरुचि की, तो उसका साथियों हम लोग देखेंगे आज। साथियों टॉपिक नंबर 9वां। इससे पहले साथियों 8 टॉपिक हो गए हैं। इन 8 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों हमने प्ले लिस्ट बना दी है आप सबके लिए। तो आइए साथियों 9वें सेट की, आज 9वें टॉपिक की आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 9वां टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी सदस्य अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि अब आप तक री एग्जाम तक डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सभी सदस्य आप लोग क्लास को लाइक कर दें और साथ ही जो है शेयर कर दें, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 9 को। आज का टॉपिक नेम है, हेडिंग बना लेना, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, ठीक है। पुलिस के क्या क्या मुद्दे हैं, कैसी कैसी कानून व्यवस्थाएं हैं। तो 9वां टॉपिक आज हमारा रहेगा समकालीन पुलिस मुद्दे व साथियों कानून व्यवस्था। तो जरा अगर हम छोटी सी परिभाषा में इसको देखें तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये हम सब लोग जानते हैं साथियों। किसी व्यवस्था को बदलती राजनीति, समाज और संस्कृति के साथ बदलना होता है। भारत में ब्रिटिश राज के समय से चली आ रही पुलिस व्यवस्था कानूनों के बदलाव किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। समय समय पर इसमें आवश्यक बदलाव किए भी गए हैं, लेकिन अभी भी भारत के विभिन्न राज्यों में प्रचलित पुलिस व्यवस्थाएं अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। तो ये तो रही साथियों एग्जाम्पल के तौर पर छोटी सी परिभाषा किसकी, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था की। अब हम लोग सीधा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, सीधा हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर साथियों पहला प्रश्न आ गया है, जल्दी से आप सभी सदस्य इसका आंसर करेंगे। पुलिस सुधारों संबंधी अनुशंसा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो वो समिति का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पुलिस सुधारों संबंधी अनुशंसा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियो रिबेरो समिति का गठन। किसका साथियों, जूलियो रिबेरो समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। कितने होने चाहिए साथियों, 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। ऑप्शन बी डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। पुलिस सुधारों का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन पहला, जरा पहले ऑप्शन को पढ़िएगा, पुलिस के मूल्यों और कार्य संस्कृति में परिवर्तन लाना। पुलिस सुधारों का उद्देश्य क्या नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, ना कि है। तो यह तो साथियों है। दूसरा की बात करें ऑप्शन बी वाले की, तो पुलिस को प्रशासित करने वाली नीतियों और पुलिस के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यह भी है। पुलिस के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ाना, यह भी है साथियों। लेकिन जो नहीं है वो ये रहा, ऑप्शन डी, पुलिस को मीडिया के प्रति पूर्णतः पारदर्शी बनना, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। तो पुलिस सुधारों का उद्देश्य क्या नहीं है आपसे पूछा जा रहा था, तो दोस्तों ऑप्शन डी वाला नहीं है। सभी सदस्य आप जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, आपके लिए मेहनत की जाती है, आप लोग यार लाइक नहीं करते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक करिएगा, ठीक है। आइए, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना MPFS किस वर्ष पारित की गई थी। पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना MPFS किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो साथियों ऑप्शन इसके नीचे होंगे, हम लोग जरा ऑप्शंस को देखते हैं। वर्ष 1900 कब की गई थी साथियों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1969 से 70 के बीच, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए जरा 5वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे।
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना एमपीएफएस के उद्देश्यों में शामिल नहीं था। जो शामिल नहीं था साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। भारतीय पुलिस को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से प्रशिक्षण दिलवाना। ठीक है, ये जो है ऑप्शन डी वाला पुलिस बलों का आधुनिकीकरण जो योजना है, जिसे हम लोग एमपीएफएस कहते हैं, उसके उद्देश्यों में जो शामिल नहीं था वो था भारतीय पुलिस को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से प्रशिक्षण दिलवाना। ठीक है, ऑप्शन डी वाला नहीं था, बल्कि आधुनिक सशस्त्रों को खरीद करना ये था, पुलिस के वायरलेस संचार ये तंत्र को बेहतर करना ये भी था, एक राष्ट्रीय कृत्रिम उपग्रह तंत्र स्थापित करना ये भी था। ठीक है, तो 5 हो गया ना। छठवां प्रश्न देखिएगा, आइए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 ने पुलिस प्रणाली में सुधारों संबंधी सिफारिशें की थी। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथी 6 का राइट आंसर हो जाएगा वीरप्पा मोइली। कौन थे साथियों? वीरप्पा मोइली साहब थे। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वें प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन वर्ष 2000 में आपराधिक न्याय व्यवस्था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधारों की अनुशंसा करने के लिए किया गया था? किसका किया गया था? किस समिति का गठन? तो बताइए किसमें सुधारों की अनुशंसा करने में? आपराधिक न्याय व्यवस्था में जो सुधारों की अनुशंसा थी उसी के करने के लिए किया गया था वर्ष 2000 में। तो किस समिति का गठन किया गया था? वो किया गया था साथियों, किस समिति का गठन? तो दोस्तों वो किया गया था ऑप्शन बी, माली मत समिति का गठन। ठीक है, देखिएगा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए जल्दी से। पुलिस सरकार ने गृह मामलों के मंत्रालय ने नोडल पुलिस एक्ट के निर्माण के लिए एक समिति का गठन वर्ष 2005 में किया था। बिल्कुल सही बात है। इस समिति ने वर्ष 2006 में भारत सरकार को मॉडल पुलिस एक्ट का प्रारूप पेश किया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? पहला व दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, आइए देखिएगा अगला प्रश्न। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पुलिस सुधार संबंधी दिशा निर्देश जारी किए थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के हिसाब से 5 स्टार दीजिएगा आप लोग। इस पर छपेगा, 100% छपने वाला प्रश्न होगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पुलिस सुधार संबंधी दिशा निर्देश जारी किए थे? तो 9 का राइट आंसर हम जाएंगे किस पर दोस्तों? ऑप्शन ए पर, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पुलिस सुधार संबंधी दिशा निर्देश किए थे? तो वो था साथियों प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, जरा गौर से सुनिएगा प्रश्नों को। 10वां प्रश्न देखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों के उद्देश्य से जारी दिशा निर्देशों में शामिल था या थे? कौन थे? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? ध्यान रखिएगा आप लोग, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए या दिए गए दिशा निर्देशों में उपरोक्त सभी निर्देश शामिल थे। पहला निर्देश था केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाना। दूसरा था राज्य स्तर पर राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाना। और तीसरा था राज्य पुलिस महानिदेशक के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यालय निश्चित करना। मतलब उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के उपरोक्त सभी निर्देश शामिल थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी वाला होगा केवल। इसमें पहला दूसरा सी वाला थोड़ी दिया है, सॉरी, डी वाला होगा। केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में उपरोक्त सभी निर्देश शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन डी वाला होगा आंसर। 11वां प्रश्न देखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों के उद्देश्य से जारी दिशा निर्देशों में शामिल थे क्या? तो 11 का भी क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में उपरोक्त सभी शामिल थे। अब देखिएगा ये वाला प्रश्न 12वां।
आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। पुलिस भर्ती की एक राज्य स्तरीय परीक्षा के आयोजन से एक दिन पूर्व आपको व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ फाइल शेयर की जाती है, ठीक है, जो पेपर आपका लीक हुआ था शेयर की जाती है। इसके साथ ही मैसेज आता है कि यह अगले दिन होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इसके बाद आपका पहला कदम क्या होगा? आप ये दोनों मैसेज तुरंत डिलीट कर देंगे? भैया पुलिस अधिकारी हैं, कैसे डिलीट कर देंगे? गलत हो जाएगा। दूसरा सुनिएगा, आप एक पीडीएफ फाइल को अपने छोटे बेटे को भेज देंगे, अगले दिन परीक्षा में बैठने वाला है। बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ऑप्शन बी वाली। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। इस पीडीएफ फाइल को इस पीडीएफ फाइल की सत्यता की जांच अगले दिन संभव है, इसलिए आप अगले दिन का इंतजार करेंगे। बिल्कुल गलत है भाई, कैसे अगले दिन का इंतजार करेंगे? बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि अगले दिन क्या है? परीक्षा है, इसलिए इंतजार करना संभव नहीं है। आप इस मामले को साइबर पुलिस सेल के अधिकारियों के संज्ञान में लाने को तुरंत कदम उठाएंगे जी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 13वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एफआईआर पंजीकरण के संबंध में क्या सोचते हैं? देखिए, एफआईआर पंजीकरण के रूप में पूछा जा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा केवल ऑप्शन डी। सारे ऑप्शंस देख लीजिएगा, ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। संवैधानिक प्रावधानों, वैधानिक धाराओं, मामले की गंभीरता और पीड़ित की स्थिति को ध्यान में रखकर अपने तर्क संगत विवेक का प्रयोग करके आप एफआईआर पंजीकरण के संबंध में कोई निर्णय लेंगे, ठीक है। 13 का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 14वां प्रश्न देखिएगा। पुलिस अधिकारी होने के नाते वर्तमान में पुलिस की विवेचना क्षमता के संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो पुलिस के पास विवेचकों की कमी है, इसलिए विवेचना का स्तर निम्न होता है और इसमें समय भी अधिक लगता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आप सभी जल्दी से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसी से आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा, और क्लास को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आरक्षी के रूप में आप किस समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आरक्षी के रूप में आप किस समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं? पहला सुनिएगा, अपेक्षाकृत कम वेतन का नहीं कर रहे हैं, ये पूछ रहा है ना। कार्य के अधिक और अनिश्चित घंटों का, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक दबाव और बार बार स्थानांतरण का, ये भी गलत हो जाएगा। सामना नहीं कर रहे, किसी भी समय नौकरी जाने का भय, ठीक है, इसका सामना केवल नहीं कर रहे, बाकी सबका सामना करेंगे आप, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आरक्षी के रूप में आप किस समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं? तो इसमें देख लीजिएगा, बड़े अधिकारियों का रूखा व्यवहार। किस समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं? वित्तीय अनिश्चितता के कारण आधारभूत जरूरतों का भी पूरा ना हो पाना, ठीक है। ऑप्शन सी वाली समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं। रटते चलिएगा सारे प्रश्नों को, ठीक है, अभी से, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है दोस्तों। पुलिस के संबंध में जनता की नकारात्मक धारणा के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताइए। ब्रिटिशकालीन पुलिस कार्य पद्धति का भारतीय जनमानस पर काफी गलत प्रभाव पड़ता है, ये बात तो सही है। गलत पूछा है ना, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा गलत। प्रौद्योगिकी के इस जमाने में पुलिस के लिए जनता का सहयोग व असहयोग अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा, ठीक है, यही बात केवल गलत है, ऑप्शन सी वाली, ठीक है दोस्तों। आइए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में क्या सोचते हैं? न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में जो सोचा जाता है वो है पुलिस को न्यायिक शक्तियां देना,
शक्तियों का केंद्रीकरण कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। आइए 19वां देखिएगा, कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला कथन पूछा जा रहा है, इसमें बताइएगा। तो यार पहला ही पढ़िए ना, राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस की कार्य कुशलता के लिए घातक है। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन यही सत्य हो जाएगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट लेते रहा करिएगा, ना लिख पाओ तो। पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता घटने के कारणों में शामिल है क्या? तो भाई सक्षम मानव संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता, बिल्कुल सही है। समय की से समस्याओं का निराकरण ना हो पाना, बिल्कुल सही है। लगातार कार्य का बढ़ता बोझ, उपर्युक्त डी, उपर्युक्त सभी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही ये था हमारा 9वां टॉपिक मानसिक अभिरुचि का। समाप्त होता है 20 में से। आज आप कितना सही कर पाए जल्दी से बताइएगा, और अच्छी क्लास लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही देखिएगा कल का हमारा टॉपिक रहेगा व्यवसाय के प्रति रुचि। ठीक है, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन। ठीक है, तो कल का 10वां टॉपिक रहेगा। 13 टॉपिक है इसमें, जल्दी से देख लीजिएगा सारी क्लासों को। 8 क्लासों की लिंक अगर आपने नहीं देखी हो तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जल्दी देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, शिवरात्रि। फिर मिलते हैं कल सुबह नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।